नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़ और मैं आपके साथ मौजूद हूं आदित्य भारत। कर्नाटक में बीजेपी की भारी दुर्गति के बाद में ये चर्चा चल पड़ी है कि अब समय रहते मोदी की जगह योगी को कमान सौंप देनी चाहिए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर देरी हुई तो 2024 में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि मोदी थकने लगे हैं, मोदी ढलने लगे हैं और ऊब पैदा करने लगे हैं। उनका जादू खत्म होने लगा है और इससे पहले कि जनता मोदी को बोझ समझने लगे, सिंहासन बदल देना चाहिए। कर्नाटक चुनाव के नतीजों ने मोदी की क्षमताओं को लेकर संघ के मन में भी शंकाएं पैदा कर दी हैं और उसके एक धड़े की नजरें अब योगी आदित्यनाथ की तरफ जा टिकी हैं। और इसकी वजह है, एक तरफ मोदी के चेहरे ने कर्नाटक के चुनाव में भाजपा का बेड़ा गर्क कर दिया, तो दूसरी तरफ योगी के चेहरे ने यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा को आसमान पर पहुंचा दिया। राज्य के 17 के 17 नगर निगमों में भाजपा यानी कि योगी के सामने बसपा, सपा, कांग्रेस ऐसी सभी पार्टियां साफ हो गईं। इसी तरह 200 में से 98 पर अकेली बीजेपी। इसके अलावा स्वार और रामपुर सदर की दोनों सीटें विधानसभा उपचुनाव में योगी ने समाजवादी पार्टी से छीन ली। यहां से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान विधायक हुआ करते थे और यहीं से मोदी और योगी की तुलना शुरू हो गई, क्योंकि कर्नाटक और यूपी निकाय के नतीजे एक ही दिन आए। इस चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने नाक का चुनाव बना लिया था। इसके लिए उन्होंने 50 से ज्यादा सभाएं और रैलियां की, जबकि अखिलेश यादव ने मुश्किल से 15 सभाएं की। योगी आदित्यनाथ की सक्रियता देखकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले ही हथियार डाल दिए थे। कांग्रेस तो खैर प्रचार में उतरी ही नहीं। योगी ने पूरे उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली थी और आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से गाजियाबाद तक, अयोध्या से लेकर इलाहाबाद तक और मथुरा से लेकर मुरादाबाद तक धुआंधार प्रचार किया और किसी भी सभा में उन्होंने मोदी की तरह व्यक्तिगत बातें नहीं की, सिर्फ मुद्दों और एजेंडों पर केंद्रित रहे। मोदी की जगह योगी को लाने की इसलिए जोर पकड़ रही है बात, क्योंकि एक तरफ मोदी के तमाम लटकों झटकों के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ने बिना कोई तमाशा खड़ा किए बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सबसे ताकतवर पार्टी बना दी। गौर कीजिए, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें चेहरा योगी थे, न कि मोदी। बहुत खबरें उड़ी थी कि मोदी शाह की जोड़ी योगी आदित्यनाथ को किनारे करना चाहती है, क्योंकि वो उनके एकाधिकार को चुनौती देने लगे हैं। कर्नाटक चुनाव में मोदी की विफलता और यूपी चुनाव में योगी की सफलता मोदी के वर्चस्व पर योगी आदित्यनाथ की दावेदारी को और मजबूत करार दे रही है और ये मोदी शाह के लिए अच्छी खबर नहीं है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जानती थी कि बजरंग दल का मुद्दा उठाते ही भाजपा बिलबिला जाएगी और गलतियां करेगी, और यही हुआ। राहुल, प्रियंका खड़गे ने जाल बिछाया और नरेंद्र मोदी फंसते चले गए और इस बार बीजेपी को धूल चटा दी। इसको जरा समझिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने के बाद हम बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करेंगे। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि ये बात कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से पता थी कि वो चाह कर भी बजरंग दल पर बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि ये काम राज्य सरकार का है ही नहीं। ये काम केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा इसकी सिफारिश कर सकती है, और अगर कांग्रेस बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की सिफारिश कर भी देती तो फैसला अमित शाह के गृह मंत्रालय को लेना था। दूसरी बड़ी बात यह कि पीएफआई पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है। मोदी सरकार ने सितंबर 2022 में ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो क्या कांग्रेस ने गलती की थी ये बात अपने घोषणा पत्र में शामिल करके? हरगिज नहीं। ये उनकी होशियारी थी। मोदी शाह बिना कुछ सोचे समझे उसमें कूद पड़े और फंसते चले गए और पूरे चुनाव में उससे कभी निकल ही नहीं पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हिमकॉम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।